मैक्सिमम मैं देखता हूँ तो हमारा 10 से 15 सीट तक जाएंगे, जहाँ पे मतलब कांटे की टक्कर हुई है। और मिनिमम देखा जाए तो हम करीबन 7 से 8 सीट तक जाएंगे। चलिए तमाम सीटों पे बात करेंगे। सकते हैं। गिरिडीह लोकसभा से कितने विधानसभा क्षेत्रों में जेएलकेएम लग रहा है कि काफी मजबूत है, और हो सकता है जिस तरह से आप सोच रहे हैं उस तरह से यदि लोगों ने वोट किया होगा तो आप लोग कितना लगभग गिरिडीह लोकसभा के कितने विधानसभा क्षेत्रों में आप लोग लीड कर? गिरिडीह लोकसभा से सबसे पहले सबसे हॉट सीट पे आ जाते हैं डुमरी विधानसभा, जहाँ के प्रत्याशी आपके केंद्रीय जज जयराम कुमार महतो हैं। लोकसभा में इतना अच्छा परफॉर्म होने के बावजूद भी कई लोग अभी कह रहे हैं कि जयराम महतो इस बार डुमरी में कमजोर नजर आ रहे हैं। क्या लगता है, जयराम महतो इस बार डुमरी का जो सीट है वो निकाल रहे हैं या फिर फंसेगा सीट कहीं? जोहार, नमस्कार दोस्तों, यही रात अंतिम और यही रात भारी। जी हाँ दोस्तों, आज की रात कई लोगों की नींद अभी उड़ी हुई है कि क्या कुछ होगा कल परिणाम जब चुनाव का वोट का गिनती शुरू होगा सुबह के 8 बजे। तमाम एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, कई बड़े बड़े नेशनल मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि क्या एग्जिट पोल होने वाली है, और दोनों तमाम जो भी सोशल मीडिया दिखा रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया और एनडीए दो ही पार्टियों की बात हो रही है। लेकिन एक पार्टी जो कि काफी उभर के आई है और अभी झारखंड में काफी चर्चा के विषय में बनी हुई है, जो कि जेएलकेएम, जिसके केंद्रीय प्रवक्ता राजू महतो जो कि सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। कई वीडियो हमारे चैनल में आप लोगों ने इनका देखा होगा। और ये लोकसभा चुनाव का बात नहीं, ये बहुत शुरू से जेएलकेएम को कहा जाए कि पार्टी का विस्तार से लेकर अभी चुनाव लड़ने तक काफी मजबूती के साथ सामना किए हैं। तो आइए इनसे जानेंगे कि आखिर राजू महतो का एग्जिट पोल क्या बता रहा है कि जेएलकेएम इस बार के विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें लेकर आ रही है और कहां-कहां से जेएलकेएम कितना मजबूत है। तमाम चीजों को जानेंगे, क्या है कि ये लोग प्रभारी वगैरह बनाए गए थे, तमाम क्षेत्रों में ये जा रहे थे और वहां का माहौल को ये बखूबी जान रहे हैं। तो जो तमाम मीडिया दिखा रही है, बड़े बड़े नेशनल मीडिया जो अपने घरों से तमाम एग्जिट पोल जो दिखा रही है, कहीं ना कहीं वो एग्जिट पोल वो घर से बैठ के दिखा रही है। लेकिन आज राजू दा से हम लोग जानेंगे कि सच्चा एग्जिट पोल क्या है, झारखंड का क्या कुछ होगा। तमाम चीजों को बात करेंगे। राजू दा, जोहार रहेगा। जोहार उत्तम जी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे झारखंडी जनमानस को, सारे झारखंडी जनता को खतियानी जोहार करता हूँ, सतरंगी सलाम करता हूँ। 3 साल का मेहनत का परिणाम कल सुबह के 8 बजे से रुझान आना शुरू हो जाएगा। क्या कुछ होगा, आप अभी तमाम विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं, झारखंड के तमाम जितने सीटों में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, करीब करीब आप हर एक विधानसभा क्षेत्र जा रहे हैं। एग्जिट पोल में अभी तक जेएलकेएम पार्टी को कहीं भी दिखाया नहीं जा रहा है, इस पे आप पहले हम जानना चाहेंगे। देखिए, जो एग्जिट पोल पे दिखा रहे हैं तो उन पे पहले तो मेरा 2 सवाल है कि उनसे पहले पूछिए कि झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं। कोई बताता है 87, कोई बताता है 90, तो हम उस पर क्या ही भरोसा करेंगे। मैं तो बार बार कहता हूँ कि वो कहीं बिके हुए मीडिया है, वो किसी के पैसे से किसी को सेटिस्फाइड करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए दिखाते हैं। लेकिन आप जैसे लोग, आप जैसे यूट्यूबर्स जो ग्राउंड पे जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट्स करते हैं और ग्राउंड के चैलेंजेस को बताते हैं, हम जैसे लोग, हम लोग जो एक्चुअली ग्राउंड में देखे हैं, हम लोग जो एक्चुअली में ग्राउंड में हुआ है, हम लोग एक्चुअली वोटर्स से बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं कि आपका वोट कहाँ गया है और आपने किस मुद्दों पे वोट किया है। तो उन सब चीज़ों का हम लोग रिपोर्ट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी रिपोर्ट्स और आपकी रिपोर्ट में, मतलब मुझे ये लगता है कि उनकी रिपोर्ट और आपकी रिपोर्ट में बहुत ज़रा अंतर होगा, क्योंकि आपकी रिपोर्ट्स सही होंगी और उनके रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं घर बैठे सर्वे करते हैं, और आप और हम जैसे लोग ग्राउंड पे जाकर सर्वे करते हैं, दुकानों में जाकर सर्वे करते हैं, मार्केट में जाकर सर्वे करते हैं, चाय पे चर्चा करके सर्वे करते हैं, और वहाँ की रिपोर्ट हम जनता को दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो बता रहे हैं कि एक भी सीटें नहीं होंगी, आप एक दूसरा पॉइंट उसमें भी देख लें। कुछ नेशनल न्यूज़ बता रहे हैं कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी को एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ऑफर दिया गया कि आपको सीएम बना दिया जाए। जब हमारे सीट ही नहीं आएंगे तो सीएम का काहे के लिए चेहरा आएगा। और भी कई सोशल मीडिया में देख रहे थे कि एक न्यूज वायरल हो रहा था कि जहाँ पे जेएलकेएम के प्रत्याशी कमजोर है वहाँ पे जयराम महतो जेएमएम को समर्थन कर रहे हैं, या फिर कोई पार्टी को ऐसे देखे थे हम भी। नहीं, देखिए एक्चुअली में क्या होता है ना कि पॉलिटिक्स में जब इलेक्शंस के माहौल आते हैं तो वो एक जगह होती है पॉलिटिक्स में जिसको हम लोग फैक्ट चेक कहते हैं। तो पॉलिटिक्स में जिस तरह से लीगल टीम होता है, उसी तरह फैक्ट चेक टीम भी होती है। तो लोग अपना अपना तरीके से, किसी को डिमोलाइज करना है, कोई कहीं पे मतलब किसी को मतलब हराना है तो उसके छवि को, इमेज को खराब करना है, इस टाइप से लोग करते हैं। लेकिन हमारी पार्टी हमेशा सत्यनिष्ठा पे काम की है, ईमानदारी से काम की है और झारखंडी मुद्दों पे काम की है। हम किसी का समर्थन पे नहीं आए थे और ना ही हमारा किसी का समर्थन था। अगर यदि हमें समर्थन करना ही होता तो प्री अलायंस हम कोई भी पार्टी के साथ कर सकते थे। आपने देखा होगा कि हम जब गिरिडीह लोकसभा, यानी जब हम लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे तो उस समय भी हमारे पास ढेर सारे ऑफर थे। देखिए, एक लोकसभा के चुनाव और एक विधानसभा के चुनाव में और एक पंचायत के चुनाव में, तीनों में बहुत ही अंतर होता है। लोकसभा के चुनाव में अगर यदि हम चाहते और सिर्फ यदि अपना स्वार्थ देखती हमारी पार्टी, तो शायद हम 2-3 सीटों पे गठबंधन करके चले जाते और आज हमारा 2-3 एमपी भी होते। लेकिन हमारी लड़ाई हमेशा जनता की आवाज़ रही है।
जनता के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता के लिए हम लोग खड़े हैं। तो जनता के लिए ही हम आज भी खड़े हैं और जनता का ही आवाज़ से हम कल सदन पे जाएंगे और जनता का ही आशीर्वाद से कल हमारी जो प्रत्याशी है सदन पे जाने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है मिनिमम मैक्सिमम कितना सीट जेएलकेएम इस बार? जिस तरह से जो मेरी खुद की अपनी एक सर्वे रही है, मैक्सिमम मैं देखता हूं तो हमारा 10 से 15 सीट तक जाएंगे, जहां पे मतलब कांटे की टक्कर हुई है। और मिनिमम देखा जाए तो हम करीबन 7 से 8 सीट तक जाएंगे। चलिए तमाम सीटों पे बात करेंगे। सबसे पहले सबसे हॉट सीट पे आ जाते हैं, डुमरी विधानसभा, जहां के प्रत्याशी आपके केंद्रीय जज जयराम कुमार महतो हैं। लोकसभा में इतना अच्छा परफॉर्म होने के बावजूद भी कई लोग अभी कह रहे हैं कि जयराम महतो इस बार डुमरी में कमजोर नजर आ रहे हैं। क्या लगता है जयराम महतो इस बार डुमरी का जो सीट है वो निकाल रहे हैं या फिर फंसेगा सीट कहीं पे? उत्तम जी, मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछूंगा कि ये कौन कह रहे हैं कि जयराम महतो यहाँ पे कमजोर नजर आ रहे हैं? ये कौन है वो लोग? उनके आइडेंटिफाई कीजिए, उनको रिकॉग्नाइज कीजिए कौन है। अगर यदि जयराम महतो पे कमजोर दिखाई देते तो 25 साल से राज करने वाले राजनीति के परिवार के लोग हमारी पार्टी को वहाँ अंदर जाने से रोक क्यों रहे थे? 2 कारणों से लोगों को रोका जाता है, या तो आप बहुत अच्छे किए होंगे या तो आप बहुत बुरे होंगे। तो हमारी अच्छाई के कारण हमें अंदर जाने से रोका जा रहा है, क्योंकि आपकी बुराई लोगों के सामने आ जाएगी, है कि नहीं? तो आप समझ ही सकते हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। जनता कल 8 बजे से लेकर 12 बजे तक उसका जवाब दे दी है। जनता ने अपना काम कर दिया। अब बाकी अब जनता का जो रिजल्ट आने वाला है कल के डेट में आप सबको सामने देख सकते हैं। गिरिडीह लोकसभा से कितने विधानसभा क्षेत्रों में जेएलकेएम लग रहा है कि काफी मजबूत है? और हो सकता है जदर जिस तरह से आप सोच रहे हैं उस तरह से यदि लोगों ने वोट किया होगा तो आप लोग कितना लगभग गिरिडीह लोकसभा के कितने विधानसभा क्षेत्रों में आप लोग लीड कर रहे हैं? गिरिडीह लोकसभा से यदि मैं काउंट करना शुरू कर दूं तो मुझे लगता है कि सॉरी आपका हमारा डुमरी, बेरमो, गोमिया, ये 3 सीट हमारा एकदम टॉप मोस्ट सीट है, जो हमारा मतलब निकलने से कहीं रोक नहीं सकता है। ये 3 सीटों पे हम लोग पूर्ण रूप से हम लोग बाजी मारने वाले हैं। और उसके बाद आपके रामगढ़, मांडू, ईचागढ़, तमाड़, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पे भी माहौल। वो मैं आपने गिरिडीह लोकसभा का कहा तो इसलिए मैंने वो गिरिडीह लोकसभा के 3 सीट का मैंने आपको बताया कि वहाँ पे आपका हमारा गोमिया जो सबसे टॉप मोस्ट होगा, क्योंकि गिरिडीह लोकसभा के समय में ही लोगों ने ये रुझान दिखा दिया था। उसके बाद डुमरी, और चूंकि पूरा गिरिडीह लोकसभा का सबसे ज़्यादा वोट हमें डुमरी से मिला था, तो वो भी एक रुझान था। जो एक तरफ एनडीए था, एक तरफ इंडिया थी, उस बीच में हमारा जेएलकेएम, मतलब उस समय हमारी पार्टी भी नहीं थी, एक समाज सेवी संगठन था जेबीकेएस। उसको यदि लोगों ने इतना भरपूर प्यार दिया था तो आज उसका रिजल्टेंट हम लोग को विधानसभा मिलेगा। उसके बाद फिर आ जाए बेरमो, क्योंकि हमारी लड़ाई रही है डिवाइड एंड रूल पे। हम ऐसे लोगों के विरुद्ध लड़ रहे हैं जो लोग हमें यहाँ पे शोषण कर रहे हैं, जो लोग हमें यहाँ पे दबा रहे हैं। लोग कहते हैं कि आप लोग एग्रेसिव क्यों दिखाते हैं? भाई, एग्रेसिव का कारण भी आप ही लोग हैं। आप हमें, मेरा गला कोई दबाते रहेगा तो कभी ना कभी मुंह से तो कुछ निकलेगा, या तो हाथ तो चलेगा। ये होना ही है, ये मनोवृत्ति है, ये प्राकृतिक का देन है। आप कोई पशु पक्षी भी नहीं चाहता कि हम गुलाम बन के रहे। किसी पशु को बांध के रखिएगा तो वो भी अपना पैर झाड़ते रहता है कि हम कैसे निकलेंगे, और अगर यदि उसको गाली देने आता है तो वो भी गाली देता है, लेकिन उसकी लैंग्वेज हम समझ नहीं पाते हैं। तो सेम चीज है कि बेरमो में वही चीज होगा कि वो लोग हम लोग को जिस तरह सताने का काम किया है, दबाने का काम किया है, हमारे झारखंडियों को कुचलने का काम किया है, तो वो लड़ाई वहाँ पे लड़ी है। और जरीडीह प्रखंड जैसे जहाँ पे 90,000 वोटर्स हैं, वहाँ पे हमें एक तरफा वोट मिल रहा है, और जो हमारी जीत का कारण होगा। गिरिडीह लोकसभा के 3 विधानसभा क्षेत्र में आप लोग लीड कर रहे हैं। उसके बाद और कौन कौन सी सीटें हैं जहाँ पे आप लोग? इधर से ही आ जाऊं तो आपकी इसी जो सटी हुई जो मतलब कंस्टिट्यूएंसी है, जैसे आपका मांडू हो गया, मांडू से भी हमारा 19-20 का टक्कर रहा, लेकिन यहाँ पे हम 20 में है। अब रामगढ़ तो आप देख ही रहे हैं, मैं आपके क्षेत्र में खड़ा हूँ। रामगढ़ में तो एक तरफा लोगों ने वोट करा है, और चूंकि रामगढ़ उस आंदोलन की उपज थी, और जहाँ पे लोग मतलब बच्चे अभी बहुत मजेदार चीज, अभी जब मैं आपका रामगढ़ आ रहा था तो कुछ स्कूल से जाने वाले बच्चियाँ खुद ही कह रहे थे ये बार तो चंद्र प्रकाश गेलो। वो लोग खुद ही, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग जब गाड़ी पे आ रहे थे चर्चाएं सुन रहे थे। तो जब समझिए, जब बच्चे के बच्चे मतलब बच्चे ये चर्चा कर रहे हैं कि चंद्र प्रकाश चौधरी इस बार नहीं जीत पाए, तो सिंपल सी बात है कि ये सीट उनके हाथ से चला गया और ये सीट जेएलकेएम के हाथ में आ गया। और जिस तरह से लोगों का रुझान दिख रहा है आज भी यहाँ पे, जिस तरह से मुझे लग रहा है कि इस आप लोग का यहाँ पे जो चुनाव का जो क्षेत्र, मतलब जो काउंटिंग क्षेत्र है, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई दूसरे पार्टी के लोग आए। सबसे ज्यादा तो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना घुटना टेक दिया। वो लोग अपना मैदान छोड़ चुके हैं। सबको पता चल गया है कि हमारा यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, तो बेइज्जती करने के लिए, बेइज्जती सहने के लिए ना जाए। तो उसी प्रकार आपका रामगढ़ सीट बहुत अच्छा रहा है। यदि मैं इसके बाद इधर से फर्स्ट पेज पे चला जाऊँ तो मुझे लगता है कि उधर से आपका खरसुआ लगभग कंफर्म रहा है, हमारा जुगसला भी कंफर्म रहा है, ईचागढ़ भी कंफर्म रहा है, हमारा तमाड़ भी 19-20 के ये में रहा है। तमाड़ भी हमारा निकलने के चांसेस है। अब देखना ये है कि तमाड़ में जैसे कि मतलब एक समुदाय का बहुत अच्छा वोट पड़ा है और एक तरफ से बहुत अच्छा वोट पड़ा है। अगर यदि वहाँ पे हमको यदि
कुछ दूसरे समुदाय के यदि 15-20% वोट आ गए होंगे, क्योंकि वहाँ पे देखिए जो सूबे की सरकार की जो विकास मुंडा जी थे, उनका काम से लोग डिससेटिस्फाइड थे, तो उनका वोट भी यदि हमारी तरफ पड़ा है, जैसे अभी सर्वे चल ही रहा है, तो लोग कुछ लोग बता रहे हैं कि कुछ पड़ा है कुछ नहीं पड़ा है, तो वहाँ भी हमारा 19-20 का टक्कर है। सिल्ली में भी हमारा इसी तरह से बहुत जोरदार टक्कर है। सिल्ली में तो आप समझ सकते हैं सबसे बड़ा हॉट सीट रहा है, एक तरफ मुख्यमंत्री की लड़ाई है तो कहिए, और दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री की लड़ाई, उस बीच में जेलकम की लड़ाई अच्छा लड़ रहा दादा, है। सिल्ली का हम आपसे जानना चाहेंगे, अमित महतो का जेएमएम में जाना कहीं जयराम महतो की पार्टी को फायदा मिला या फिर उससे घाटे में जा रही है जेपी? देखिए एक्चुअली में क्या है ना कि जेलकेम जब हम लोगों ने हमारी पार्टी जब वहाँ पे खड़ी हुई थी, तो जब तक अमित महतो अपनी पार्टी के साथ थे, केजेपी के साथ थे, तो हमारे साथ जेएमएम के भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। नो डाउट इसमें कहा नहीं सकते, क्योंकि वो हमसे क्यों जुड़े, क्योंकि उनकी मुद्दा हमारी मुद्दा लगभग बराबर था, बराबर थी। इसीलिए लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो दूसरी बात है कि ऑलरेडी वहाँ पे 25 साल से राज करने वाले हमारे मतलब वर्तमान विधायक सुदेश कुमार महतो जी का जो गढ़ रहा है, तो 25 साल में ऑटोमेटिकली एंटी इंकमिनेशन वोट बन जाते हैं, तो उसका फायदा हमें मिला है। तो जो भी वहाँ पे देखा जाए तो मतलब अमित महतो के जेएमएम में जाने से हमारे कुछ लोग घटे भी हैं, लेकिन 25 साल से जो मतलब वहाँ पे शोषण की राजनीति हुई है, उससे जेएलकेम को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। तो देखा जाए तो एंटी इंकमिनेशन वोट को हटा करके वहाँ पे जो देखा जाए तो आज 19-20 का टक्कर हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ ही है। मतलब कंफर्म है कि 7 से 8 सीट पे आप लोग पूरा उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जैसे ही चुनाव की गिनती शुरू होगी 10-12 बजे तक रुझान आना शुरू हो जाएंगे कि आप लोग कौन-कौन सीट से आगे चल रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कोई किंतु परंतु वाली कोई बात ही नहीं है। तो जितने सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो सब गलत दिखा रहे हैं क्या? नहीं देखिए, उनके सर्वे करने का सैंपल अलग होगा, हमारा सर्वे करने का सैंपल अलग है। देखिए, एग्जिट पोल का मतलब क्या है पहले ये जानना चाहिए। एग्जिट पोल का मतलब है पॉसिबिलिटीज़, प्रोबेबिलिटीज़ कि हमारे पास कौन-सी पॉसिबिलिटीज़ बन सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स पे वो लोग काम करते हैं। तो उनका सैंपल अलग होगा, वो अलग तरीके से सैंपल उठाए, हम अलग तरीके से सैंपल उठाए, तो उनकी सैंपल में शायद फ़िल्टर आउट हम नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हमारा सैंपल कह रहा है, क्योंकि हमने जनता का सैंपल उठाया, हमने वोटर्स का सैंपल उठाया और उस सैंपल से हम बता रहे हैं, और उस सैंपल का देन हम बता रहे हैं कि हमारे पास कितने मतलब वोट पड़े हैं। उसी हिसाब से हम अपना सर्वे बता रहे हैं। तो देखिए, केंद्र प्रवक्ता हैं राजू जी, जो कि सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और जेएल कैम्प को लेकर लगातार ये बहुत दिनों से काम करते हैं। आंदोलन से लेकर जहाँ कहीं भी कोई भी किसी प्रकार का कागजी कार्रवाई वगैरह जो भी काम रहता है वो करते आते हैं। और चुनाव का माहौल है, तमाम जगह एग्जिट पोल देखने को मिल रही है, तमाम बड़े-बड़े नेशनल मीडिया दिखा रहे हैं कि इंडिया इतना सीट ला रही है, एनडीए इतना सीट ला रही है, लेकिन जेएल कैम्प की चर्चा कहीं नहीं हो रही है। तो जैसा कि राजू दा ने कहा कि कहीं न कहीं सबका अपना सर्वे करने का अपना-अपना नज़रिया होता है। कोई पुराने डाटाबेस के आधार पे देख रहा है, कोई नए आधार पे देख रहा है। लेकिन अभी देखिए, चुनाव का परिणाम तो सुबह से स्टार्ट हो जाएगा और अभी हम लोग रामगढ़ का जहाँ पे वोट का गिनती होगा, अभी हम लोग वहीं पे मौजूद हैं, रामगढ़ महाविद्यालय में ही हम लोग मौजूद हैं। राजू दा भी यहाँ पे पहुँचे हुए थे, तो हमने जानने का प्रयास किया कि क्या कुछ एग्जिट पोल इनके हिसाब से निकल के सामने आ रहा है। काहे कि कल सुबह से गिनती शुरू होगा तो तमाम लोगों के मन में चल रहा है कि जेएल कैम्प कितना सीट लाएगा, क्या लाएगा, डुमरी में क्या होगा, तो तमाम चीज़ों पे हमने बात किया। चलिए, आप लोग कमेंट कीजिए और आप लोग बताइए कि राजू दा ने जो बातें कही, जो सीटों का नाम इन्होंने लिया, क्या उन सीटों में सच में जेएल कैम्प इस बार कल विजय जुलूस निकाल रहा है या क्या कुछ तमाम चीजें होंगी, उसको तमाम चीजें कल फिर देखने को मिलेंगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जोहार।